तो हम आज 10th NCERT की अर्थव्यवस्था चालू करने वाले हैं, जिसमें आज हमको 10th NCERT की पहला चैप्टर जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास उससे पढ़ना है। आज हमको क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की इतिहास, जो क्या है 10वीं क्लास NCERT बुक्स में हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिसका पहला चैप्टर क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की इतिहास। और हम जान लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था कहने का मतलब अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए होता है। अर्थ के बारे में का मतलब होता है, अर्थ मतलब हो जाता है आपका वस्तुएं, पैसा हो गया, ठीक है, या फिर प्रकृति जैसा अर्थ का पढ़िए भूमि, ठीक है ना। अर्थ यहाँ पर जैसे ये तो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा के बारे में पढ़ने के लिए रहता है, ठीक है ना। पैसा हो गया या फिर आपका जो संपत्ति हो गया, ठीक है, और आपका जो संपत्ति या फिर पैसा हो गया उसी के बारे में पढ़ने के लिए कहा जाता है अर्थव्यवस्था में। या आपका पैसा हो गया, आपका संपत्ति हो गया, अपने देश का पैसा हो गया, देश का संपत्ति हो गया, उसके बारे में पढ़ने के लिए कहा जाता है अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था में जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में देश की संपत्ति क्या क्या होती है। तो पहला तो है कि देश की संपत्ति वो चीज़ होगी जो प्रकृति द्वारा एक देश को दिया गया है। कहने का मतलब किसी भी देश के सीमा के अंदर, कहने का मतलब क्या है कि किसी भी देश की सीमा के अंदर जितनी भी प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं होती हैं, किसी भी देश की सीमा के अंदर जितनी भी प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं होती है, सब वस्तुएं क्या होती है? देश की संपत्ति होती है। सब वस्तुएं क्या होती है? देश की संपत्ति होती है। और उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा वो सारी वस्तुएं जो मानव द्वारा रूपांतरित करके बनाया गया, किसका रूपांतरित करके? तो वो सारी वस्तुएं जो मानव द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं को रूपांतरित करके बनाया गया है, वो भी क्या होता है? देश की संपत्ति होता है। जैसे में हम लेते हैं एक लोहा है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे हम खदान से निकालते हैं, ठीक है, लेकिन उस लोहा को हम रूपांतरित करके उससे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना देते हैं, ट्रेन बनाते हैं, वाहन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे वाहन बनाते हैं, आप प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक दी गई प्राकृतिक वस्तु का रूपांतरित करके जो भी नई वस्तु बना देता है वो भी क्या होता है? देश का संपत्ति होता है। तो कहने का मतलब किसी भी देश की सीमा के अंदर उससे प्रकृति द्वारा दी गई जितनी भी वस्तुएं हैं वो, तथा उसके द्वारा या वहाँ के लोगों के द्वारा जो निर्मित की गई अपनी वस्तुएं हैं, अपनी पूंजी हैं, सब क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। सब क्या होता है? सबके बारे में जो है अर्थव्यवस्था के बारे में अर्थव्यवस्था में पढ़ने के लिए होता है। तो आज हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास क्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है अर्थव्यवस्था में इसके विकास की इतिहास, जो हमारा पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था 10वीं क्लास में NCERT का। कल भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वर्तमान मतलब आज जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है कोई एक दिन की संरचना नहीं है। मतलब ये जो है एक दिन में तैयार किया गया अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि इसकी जो है मूल सूत्र की जड़ें जो है काफ़ी गहरी है। इसकी जो सूत्र है मतलब इसे निर्माण करने की जो मूल जड़ें हैं क्या है? काफ़ी गहरी, मतलब काफ़ी पुरानी है, ठीक है। कह रहा है 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन गुलाम रहा। क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था? भारत अंग्रेजों का गुलाम था। मतलब भारत में क्या स्थिति था? किसी और देश का कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था। और उसने हमारे देश को 1947 से पहले 2 साल तक क्या किया था? मतलब कहने का मतलब इसको पूरी तरह से लूटा था। कहने में देश की संपत्ति को अपने देश ब्रिटेन ले गया था, ठीक है। यहाँ जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, मतलब यहाँ पर सोने की चिड़िया मतलब यहाँ बहुत सारा सोना था, ठीक है। देश की बहुत बड़ी बड़ी कीमती सामानें थी, संपत्तियाँ था, देश बहुत उपजाऊ था। यहाँ से जो उत्पादन होता था उस उत्पादन के पैसे को लेकर चल जाता था ब्रिटेन। 200 वर्षों तक देश में जो भी उत्पादन हुआ सारे उत्पादन के वस्तु एवं पैसे को कौन ले गया? ब्रिटेन ले गया। देश की सोना को ब्रिटेन ले गया। इसी कारण जो है देश को सोने की चिड़िया जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज क्या है? वो मतलब कि लूट के कारण जो है आज मतलब बहुत मतलब गरीबी मतलब पिछड़ा हो गया, ठीक है ना। जैसे पहले देश में बहुत सारा संपत्ति था, भारत में बहुत सारा धन था, ये सब जो अंग्रेज आया था 200 वर्ष में बहुत इसको लूटा था। तो कहा है कि 1947 से पहले भारत का जो अर्थव्यवस्था था कुछ और था, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर आकर बहुत सारा लूट खसोट कर रहे थे, यहाँ से बहुत सारे सामान को क्या लूट लिए थे।
कह रहा है कि उस समय मतलब जब अंग्रेजों का समय था, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहने का मतलब जब अंग्रेज का समय था उस समय भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्योंकि भारत के पास बहुत अधिक संपत्तियाँ थी, यहाँ बहुत बहुमूल्य रत्न थे, यहाँ पर सोने थे, ठीक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में मजबूती थी, मतलब पैसा मजबूत अच्छा खासा था। लेकिन अंग्रेज जब से आए यहाँ पर शासन किए 200 वर्षों तक, यहाँ को एकदम यहाँ के पैसा को चूस करके कहाँ लेके चल गए? अपने देश बेटे में लेके चल गए, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया। क्या करा? भरपूर शोषण किया, मतलब बहुत इसको सताया, ठीक है। जमकर लूटा, इसको क्या कहते? जमकर लूटा, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति क्या एकदम मंदी एवं नगण्य हो रही। क्योंकि भारत की आर्थिक विकास क्या रहा? एकदम मंद एवं नगण्य रहा। मतलब कि जब अंग्रेज इस भारत को चूसेगा, मतलब कि यहाँ को लूटेगा भारत को, यहाँ की संपत्ति को विदेश ले जाएगा, अपने देश ले जाएगा, तो बताइए भारत का विकास करेगा? भारत का विकास नहीं करेगा। जब आपके देश से आपके घर की संपत्ति को लोग घर से बाहर ले जा रहा है तो आपका विकास कैसे होगा? जब आपका घर का संपत्ति आपके घर में रहेगा तब ना आपका विकास होगा। तो जब आपके घर की संपत्ति मतलब आपके देश की संपत्ति आपके देश से बाहर जा रहा है तो उस देश का विकास होगा जहाँ पर जा रहा है, आपका देश का तो विकास नहीं होगा। इसका अंग्रेज ने जो 2 साल तक शासन किया, हमारे सोने की चिड़िया को एकदम मतलब ख़त्म कर दिया। कहा कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पुनरुत्थान का दुनिया के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे लिए नीति निर्धारक में चुनौतियाँ साबित हुआ। कह रहा है कि आज़ादी के बाद जो हमारा आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या था, बहुत बड़ी चुनौती था। क्या चुनौती था? कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया में अपने देश को आगे कैसे प्रस्तुत करें। कहने का मतलब अपने देश का विकास कैसे करें, अपने देश का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, पुनरुत्थान करें। मतलब कहने मतलब समाज का विकास करना है, आर्थिक मतलब अपना आय का विकास करना है, राजनीतिक विकास करना है, ठीक है। अपना उसमें देश का कोई राजनीतिक पार्टियाँ नहीं था, इस पार्टी गठन का एक था कांग्रेस था, ठीक है। यहाँ पर कोई बड़ा दल नहीं था कांग्रेस के सिवा, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था। कहें कि सारी व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, आर्थिक व्यवस्था को तय करना, सामाजिक व्यवस्था को तय करना तथा अपनी संस्कृति को एक नई ऊंचाई तक ले जाना। क्या था कि भारतीयों को क्या है कि समस्या या फिर चुनौती के सामने चुनौती सामने आया, ठीक है ना। मतलब भारतीयों को एक चुनौती का सामना करना पड़ा आज़ादी के बाद। कह रहा है कि इस अध्याय में इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय जो है अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था की माप एवं अर्थव्यवस्था के सूचकांक, बिहार की विकास स्थिति, देश की आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक स्थिति, बिहार की भूमिका, मूल्य, आवश्यकताएं, बिहार विकास संबंधी मतलब प्रकाश कर रहे हैं। कह रहा है कि इस अध्याय में हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि विकास की माप, ये विकास कैसे किया, इसको माप हम कैसे, विकास जो किया इसको माप कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी। ठीक है। विभिन्न सूचकांक, क्या कर रहा है कि बहुत सारे सूचकांक हैं। उस सूचकांक मतलब भारत के विकास सूचकांक, भारत में क्या होता है, लिंगानुपात, भारत में जनसंख्या सूचकांक की समझाई करना, ठीक है। बिहार की विकास की स्थिति, भारत के विकास के बाद क्या पढ़ेंगे, फिर बिहार के विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, देश के आर्थिक विकास, फिर क्या करेंगे हम अपने देश के आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका, बिहार में जो है देश के विकास में बिहार की क्या भूमिका है, मतलब देश के विकास में बिहार की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मूलभूत आवश्यकताएं, मतलब यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, किसी भी देश की, जो वहाँ की जनता की, देश की मूलभूत आवश्यकताएं होता है, वो आवश्यकताएं क्या हैं, विकास का संबंध आदि बातों का हम क्या करेंगे इस चैप्टर में प्रकाश करेंगे। तो पहले जो हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का परिचय हम पहले देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा, ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश क्या होता है, तो जब कोई एक शक्तिशाली देश या फिर बड़ा देश किसी छोटे देश को, ठीक है, किसी छोटे देश को अपने कब्जा में रख लेता है और उस देश को अपना शासन चलाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है उपनिवेश। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उस छोटे देश को क्या कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता है। कहने का मतलब जब एक बड़ा या शक्तिशाली देश
किसी छोटे एवं कम शक्तिशाली देश से अपना अधिकार जमा देता है, तो छोटे और कम शक्तिशाली देश को बड़ा देश का क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। क्या होता है उपनिवेश? तो उपनिवेश एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक बड़ा और शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर कब्जा कर लेता है, और छोटे देश पर जो कब्जा कर लेता है तो छोटे देश को बड़ा देश का उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। ठीक है, उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। ठीक है, अब भारत को अपना दास बनाकर रखा। कह रहा है कि अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। ऐसे फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने नहीं अपनाया था। अंग्रेजों से पहले एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, डुप्ले। फ्रांसीसी जनरल था कौन? डुप्ले। तो याद रखिएगा कि भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति चलाने वाला कौन था? तो फ्रांसीसी जनरल डुप्ले था। मतलब जो फ्रांसीसी जनरल था उसका नाम क्या था? डुप्ले था। उसने क्या किया था? भारत में फूट डालो और शासन को नीति चलाया था, लेकिन डुप्ले ने इस नीति के तहत पूरे भारत में शासन नहीं किया। मतलब फ्रांस ने इस नीति के तहत पूरे भारत में शासन नहीं किया। फ्रांस का जो गवर्नर डुप्ले था, उसका जो नीति था फूट डालो और शासन करो, इस नीति का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने इस नीति फूट डालो और शासन की नीति को भारत को दमन कर किया। ये फूट डालो और शासन की नीति क्या होता है? कहने का मतलब अंग्रेज क्या कहता था कि हमारे भारत देश में वो जानता था कि भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं। तो क्या कहता था कि भारतीयों को अपने कास्ट, अपने धर्म के आधार पर लड़वा देता था और इसका वो फायदा उठाया था। भारतीय अपने धर्म के आधार पर लड़ते हुए रहते थे। अंग्रेज यहाँ का जो उत्पादन होता था, यहाँ पर से जो आय आता था, देश का जो आय था, इस सब वो क्या करे? देश में जो कमाई होता था इस सबको अपने भारत से विदेश पहुँचा देता था। कहने का मतलब खुद शासन में क्या है कि अंग्रेज क्या कहते थे? भारतीयों को धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर लड़वाते थे। ठीक है, भारतीय लड़ते रहते थे और भारतीय को पता नहीं चलता था। और जो अंग्रेज क्या कहते थे? यहाँ से जो भी सामान उत्पादित हो रहा है या फिर यहाँ का जो धन है, संपत्तियाँ हैं, ये सब क्या कहते थे? विदेश लेकर चले जाते थे। ठीक है, तो ये खुद शासन रोकनी थी। ठीक कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान होने के बावजूद व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना एवं अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। कह रहा है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था, मतलब आज से मतलब कि ऐसे 100 साल तो मतलब 50 साल से मतलब वही 70 साल का क्या होगा? आज़ादी हो गया। ठीक है ना, तो मतलब कहने का मतलब है 270 साल पहले, आज से 270 साल पहले जो था वो ब्रिटिश शासन से पूर्व जिसको कहा रहा है। ठीक है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद व्यापार, यातायात और आधारभूत संरचना एवं अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थे। कहने का मतलब क्या है कि आज से 270 साल पूर्व, मतलब जब अंग्रेजों का देश पर कब्जा नहीं हुआ था उससे पूर्व जो है भारत कृषि प्रधान देश ही माना जाता था। पहले ही भारत कोई बड़ा देश नहीं था। भारत जो है अंग्रेजों से पूर्व भी कृषि प्रधान देश था, लेकिन भारत का जो व्यापार था, उद्योग था, यातायात था, ठीक है, आधारभूत संरचना था, और अपने देश से बाहर भी था। ठीक है, भारत का उद्योग जो भारत से बाहर था। ठीक है, भारत का जो यातायात होता था भारत से बाहर होता था, मतलब यहाँ सामान का निर्यात आयात होता था। तो कहने का मतलब भारत क्या है कि अच्छे देश के में गिना जाता था। ठीक है, लेकिन शोषण एवं दमन नीतियों के कारण जो भारत की स्थिति जर्जर हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने आकर इसको इतना शोषण किया कि इसकी सारी जो है मतलब भारतीय में विदेश में भारत की जो कंपनियां विदेशी में थी वो सब कंपनियां खत्म हो गया। भारत का जो व्यापार होता था विदेशों से, सारा व्यापार अब भारतीय न कर करके कौन? अंग्रेज करने लगे। ठीक है, फिर जो भारत की जो आधारभूत संरचना था वो आधारभूत संरचना को एकदम खत्म कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब भारत को एकदम मतलब लूट करके एकदम जो खोखला बना दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, और इसका जम करके दमन किया। नहीं तो अंग्रेजों से पहले भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, दुनिया में इसका भी क्या कहीं ना कहीं स्थान आता था विकसित देशों में। कह रहा है कि गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, ठीक है, और क्या था विषमता, शोषण का साम्राज्य था। कह रहा है कि गरीबी, अशिक्षा, विश्वास, विषमता, शोषण का साम्राज्य था। अंग्रेज शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। कह रहा है कि अंग्रेज शासन का इधर गरीबी था, अशिक्षा था, इसमें ना तो लोग पैसे वाले थे मतलब गरीब थे। ठीक है, ना ही यहाँ पर शिक्षित लोग थे, ये सब अंधविश्वास में रहते थे, विषमता था, मतलब लोगों में समानता नहीं था, लोग एक दूसरे का शोषण करते थे, अंग्रेज ही शोषण करता था। ये कहने का मतलब यहाँ पर जो लोग थे एकदम
जर्जर हो चुके थे। यहाँ गरीबी था, पढ़ा लिखा नहीं था, अंधविश्वास में लोग पड़े रहते थे, दुश्मनता था, एक दूसरे से भेदभाव करने लगे थे। जैसे पढ़े हैं फूट डालो शासन को नीति के तहत लोग एक दूसरे से फूट डालो शासन को नीति के तहत क्या किए, भेदभाव करने लगे। कहा कि अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ। कह रहा है कि अंग्रेजी शासन जब से प्रारंभ हुआ उसके 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, एवं प्रति व्यक्ति आय, एवं क्या कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति, ठीक है, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, ठीक है, फिर अगर हस्तशिल्प उद्योग कि प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, कृषि पर जनसंख्या की, कृषि पर तो जान ही रहे हैं, भारत पर क्या था, कृषि प्रधान देश था, जनसंख्या पर निर्भर रहेगा। ठीक है, और फिर क्या हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग उसको कहा जाता है जिसमें क्या होता है, लोग अपने हाथों से वस्तुओं को बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं। हस्तशिल्प उद्योग किसे को कहते हैं, एक तरह से कुटीर उद्योग होता है। ठीक है, जो क्या होता है कि अपने की कोई परिवार हो गया या फिर गांव का कोई 4 या 10 सदस्य क्या मिल करके प्रारंभ कर देते हैं ऐसा उद्योग। आओ क्या किया जाता है कि वो इसमें जो है किसी तरह की मशीन का प्रयोग नहीं किया। हस्तशिल्प उद्योग का मतलब होता है हाथ से बनाया गया वस्तु। ठीक है ना, तो हाथ से बनाया गया वस्तु का निर्माण किया जाता था कहाँ, उद्योगों में। ठीक है, और उसके बाद लगभग नष्ट हुए। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले क्या था कि पहले अंग्रेजों से पहले भारत प्रति व्यक्ति आय अच्छा था, कृषि जनसंख्या और ना अंग्रेजों से पहले प्रति व्यक्ति आय अच्छा था, लेकिन जब अंग्रेज आया तो क्या हो गया, भारत प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया, कम हो गया। अब फिर क्या हो गया, अंग्रेज कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता। अब क्या हो गया कि भारत में जब अंग्रेज आया था पूरा उद्योग पर कब्जा कर लिया, पूरा व्यापार पर कब्जा कर लिया। तो भारतीयों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था क्या, कि अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करें। जब अंग्रेज भारत आ गए थे, अंग्रेज से आने से पहले तो भारतीय क्या कहते थे, व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे। ठीक है, लेकिन अपना अपना बाजार भी चलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आ गया तो भारत में जितना भी व्यापारिक व्यवस्था था सब पे कब्जा कर लिया, पूरा बाजार पर कब्जा कर लिया। तो भारतीयों के सामने सिर्फ एक रास्ता था कि भारतीय क्या करें, कृषि करें। इसलिए कृषि पर जनसंख्या की जो निर्भरता हो गया भारतीयों का, वो बढ़ने लगा। ठीक है, फिर हस्तशिल्प उद्योग बताएंगे कि जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं था। ठीक है, ये जो उद्योग था, अब क्या किया अंग्रेजों ने कि हस्तशिल्प, अब देखिए हस्तशिल्प उद्योग जो है उसका पतन कैसे हो गया, वहाँ खत्म कैसे हो गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया ना कि बड़े बड़े कंपनियां लाकर भारत में डाल दिया। ठीक है, अब बड़े बड़े कंपनियां जो है उससे मशीन से कपड़े बनते थे, मशीन से कपड़े बुने जाते थे। अब जो मशीन कपड़ा बना रहा है वो कपड़ा सस्ता बिकेगा, क्योंकि एक जो व्यक्ति है हाथ से जो कपड़ा बनाता है उसको कपड़ा बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। अब मशीन से बना हुआ मान लेते हैं कि अगर एक घर में एक कम जो कुटीर उद्योग में हस्तशिल्प उद्योग है, वो एक दिन में जो है 20 जो है तौली बनाता है, 20 क्या है, तौली बनाता है। लेकिन एक मशीन जो है वही एक दिन में जो है आपको 500 तौली बनाता है। ठीक है ना, अब बताइए एक मशीन जो है एक दिन में 500 तौली बनाता है, हस्तशिल्प उद्योग जो है एक दिन में क्या 20 तौली बनाता है। बताइए मशीन जिससे जो मशीन अंग्रेजों का था वो लोग क्या करें, तौली को सस्ते में बेच देंगे। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग का क्या है, मेहनत लगा हुआ है हाथ का, तो लोग क्या करेंगे अपने सामान को, जब हाथ का मेहनत है तो क्या है महंगा बिकेंगे। तो क्या हुआ कि सारे लोग जो है ना अंग्रेजों का सस्ता तौली खरीदने लगे। हस्तशिल्प उद्योग से जो निर्मित जो तौलियाँ था महंगी होने के कारण लोग भारतीय जनता ही नहीं खरीदने लगे। ठीक है, अब हर कोई सोचता है कि सामान हम सस्ता खरीदें। ठीक है, अब उनको पता नहीं चला, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का जो सस्ता वाला सामान था, वस्तु था, वो खरीदने लगा। अपने ही देश का हस्तशिल्प उद्योग का बनाया हुआ वस्तु नहीं खरीदने लगे। और नहीं खरीदने के कारण जो है हस्तशिल्प उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं नहीं खरीदने के कारण, क्योंकि महंगा था, ठीक है ना, ये उद्योग क्या हो गया, खत्म हो गया। अंग्रेज धीरे धीरे क्या किया, भारतीय व्यापार पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। जो आपका औद्योगिक व्यवस्था है इस बात को स्पष्ट रूप से बता देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, शोषण किया। ठीक है, क्योंकि भारत का जो भी औद्योगिक व्यवस्था था, जितना भी उद्योग था, कंपनियां था, सब क्या हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। और वो लोग जो थे, जो मजदूर कभी वो कंपनी का मालिक हो, जो भारतीय व्यक्ति कभी अपने कंपनी का मालिक हुआ करते थे, फिर बाद में वही भारतीय जो कंपनी का मालिक, जो भारतीय व्यक्ति जो कंपनी का मालिक हुआ करते थे, वही क्या हो गया, अंग्रेजों के गुलाम बन गए। वही क्या हो गए, अंग्रेजों के गुलाम बन गए, अंग्रेजों के शोषण को झेलते रहे। ठीक है, उपनिवेश क्या होता है तो भी हम बतला दें पीछे उपनिवेश क्या होता है। कह रहा है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है,
पर वही कहने का मतलब हम क्या बताए हैं कि जब एक बड़ा या शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर शासन कर देता है, ठीक है, तो उसे छोटे देश को बड़ा देश का उपनिवेश कहा जाता है। जब कोई बड़ा और शक्तिशाली देश किसी छोटे या फिर कमजोर देश पर शासन कर देता है तो छोटे देश को बड़ा देश का उपनिवेश कहा जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये भी इसका भी कहने का मतलब वही है कि जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली, बड़े छोटा देश एक बड़ा समृद्धशाली देश, ठीक है ना, समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत अंतर्गत मतलब उसके अधीन है रहता है, और इसके समस्त आर्थिक और व्यावहारिक कार्यों का निर्देश एवं नियंत्रण शासन के देश शासक देश द्वारा होता है। और कहने का मतलब जो छोटा देश होता है उस पर जितना भी कार्यों का निधान होता है उसको कौन कहता है, वो आपका बड़ा देश कहता है, ठीक है। तो ऐसे शासन देश को शासन ऐसे शासन करा कि ऐसे क्या करा ऐसे शासित देश शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। ऐसे शासित देश मतलब जो छोटा देश को उसको शासित देश कहा जाता है और बड़े देश को शासक देश कहा जाता है। छोटा देश को शासित कहा जाता है, बड़े देश को शासक कहा जाता है। तो ऐसे शासित देश जो बड़े देश के नियमों कानूनों के अंदर बंद करके कार्य करते हैं, ठीक है, उस छोटे देश को उस बड़े शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे भारतीय करीब 200 वर्ष तक ब्रिटिश का उपनिवेश रहे। भारतीय कब तक, तो करीब 200 वर्ष तक क्या है कि ब्रिटिश का उपनिवेश रहे। तो हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अब हम क्या जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्रायः सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार के क्या कर रहा है कि आजीविका के अर्जन के विभिन्न प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। कहने का मतलब हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी देश में या फिर किसी भी जगह पर जितना भी व्यक्ति है क्या है जितना भी व्यक्ति है अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ न कुछ क्या कहते हैं काम करते हैं, मतलब आजीविका का अर्जन करें। आजीविका का अर्जन करने का मतलब होता है कि काम करने के बदले जो उनको पैसा मिलता है, काम करने के बदले जो उनको पैसा मिलता है उसे क्या कहा जाता है, आजीविका का अर्जन करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी देश हैं वो क्या होते हैं कि अपने काम में कुछ न कुछ काम करते हैं, उसके बदले कुछ पैसा देते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है उनका जीवन चलता है, जिससे क्या उनका जीवन चलता है। इसकी क्रियाएँ मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई किसान है, ठीक है, अपने जीवन यापन चलाने के लिए क्या कहता है, पहले वो खेत में फसल रोपेगा, फिर क्या करेगा उस फसल को काटेगा, फिर अनाज को बेचेगा, बेच कर जो उससे पैसा प्राप्त होगा उस पैसा से क्या करेगा अपना जीवन यापन करेगा, ठीक है, अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए किसान खेत में खलिहानों में क्या कर रहा है, उदाहरण के लिए किसान क्या कहते हैं खेत में खलिहानों में, ठीक है, मजदूर एवं कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल में कॉलेज में तथा वकील जो है कोर्ट में, ठीक है ना, अपनी कार्य करते हैं। कहने का मतलब हर लोग जो है ना कहीं कार्य कर रहे हैं। जैसे वो किसान हो गया खेत खलिहान में कार्य कर रहे हैं, मजदूर जो है कल कारखानों मतलब कंपनियां में कार्य कर रहे हैं, शिक्षक जो है स्कूल और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वकील जो है कचहरी में काम कर रहे हैं। तो जितने भी व्यक्ति हैं कुछ न कुछ अपनी क्रियाएं करते हैं, अपना कार्य करते हैं, और कार्य के बदले जो उससे धन अर्जित होता है, मतलब जो उससे पैसा प्राप्त करते हैं, जो उनको आय मिलता है, उस आय से अपने जीवन की उपयोग की वस्तुओं को खरीदते हैं, अपना जीवन को जीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं। अब कहने का मतलब आखिर ये लोग इस कार्य में क्यों व्यस्त रहते हैं, आखिर जो लोग हैं ये अपने अपने कार्य में, कोई वकील जो है वकालत क्यों कर रहा है, शिक्षक जो है स्कूल क्यों जा रहा है पढ़ाने, ठीक है ना, मजदूर जो है कल कारखाना क्यों जा रहा है, आखिर क्यों जा रहा है कल कारखाना, शिक्षक क्यों पढ़ाने जा रहा है, उसको क्या पता है पढ़ाने के लिए, वो शांत से बैठ सकता है, ठीक है। वकील कोर्ट क्यों जा रहा है, ठीक है, उसको क्या पता है कोर्ट जाने का, ठीक है, वो भी मतलब कुछ कारण से ही जा रहा होगा। तो कह रहा है कि उसके उत्तर में हम यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं में लगे हैं। तो यह कहा जाता है, ठीक है, कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षक स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है, चाहे वकील कोर्ट कचहरी में काम कर रहा है, ठीक है, मजदूर कल कारखानों में काम कर रहे हैं, किसान खेत में काम कर रहे हैं, सब लोग क्या कहते हैं धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए काम में लगे रहते हैं, ठीक है ना।
जैसे हो जाए, अगर मान लेते हैं कि आपको कोई कहा जाए कि आपको ये काम करना है और वो आपको पैसा नहीं देगा, आप नहीं काम कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको अगर पैसा नहीं दे रहा है, वो काम करने के बदले आपको कोई मूल्य नहीं दे रहा, आप क्यों काम कीजिएगा? ठीक है, उसी तरह से जितने भी व्यक्ति जो हैं किसी न किसी कारणवश जो है अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है, या ज़्यादातर क्या है वो धन है, धन का आयोजन करना है, पैसा प्राप्त करना है, ठीक है। कह रहा है कि जिससे उसके परिवार के सदस्यों का आवश्यकता का पूरी होता है, ठीक है, जिससे आप बताइए वो पैसा का कम कमाएगा क्या करेगा, ठीक है, पैसा कुछ तो काम होगा तब ना कमा रहा है, बिना काम का वो पैसा क्यों कमाएगा? तो क्या होता है कि उस पैसा का क्या कहता है कि परिवारों की आजीविका के लिए प्रयोग करता है, परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो पैसा कमाने जाता है, चाहे वो टीचर हो, वकील हो या फिर किसान हो, ठीक है ना, सब क्या है क्यों जाता है पैसा कमाने? तो अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा कमाने जाता है। कह कि हमारी ये सभी क्रियाएँ जिसमें हम आय प्राप्त होती है, हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती है। कह रहा है कि हमारी ये सभी क्रियाएँ जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? हम आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था में जो है बहुत प्रकार की क्रियाएँ संपादित है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई राजनीतिज्ञ है, कोई नेता है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई सेना में अधिकारी है, कोई सिविल अधिकारी है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री। कहने का मतलब है जितने भी लोग हैं, कोई बैंकिंग में, सब क्या करें अपने अपने जगह पर आय की प्राप्ति करने के लिए अपना कार्य में योगदान देते हैं, और जो आय की प्राप्ति होता है उससे अपने परिवार का उपयोग, परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे देखिए कृषक हो गया, उद्योग हो, व्यापारी हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन, कोई अगर ड्राइवर है वो भी क्या कर रहा है, पैसा इसी से कमा रहा है। ये आर्थिक क्रियाएँ एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो ये आर्थिक क्रियाएँ एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या संपादन करती है, मतलब बहुत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण करती है। तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, ये जो आर्थिक क्रियाएँ, बैंकिंग हो गया, रोजगार, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, वकालत हो गया, टीचिंग हो गया, मैं शिक्षक लाइन हो गया, ठीक है, सब क्या कर रहा है विभिन्न पढ़ाते हैं कि कुछ न कुछ काम कर रहा है। टीचर क्या बच्चा को पढ़ा करके उसको शिक्षित कर रहा है, वकील जो किसी केस लड़ करके उसको दोष से मुक्त कर रहा है, ठीक है, इंजीनियर जो हम नए नए मशीनें बना रहा है, वैज्ञानिक जो नए नए खोज कर रहे हैं, ठीक है, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। क्यों? वो नए नए वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, और क्या हो रहा है उससे संपादित सेवा करता है, और क्या होगा उनको रोजगार भी मिल रहा है, तो काम तो कर ही रहे हैं, साथ में उनको क्या मिल रहा है, एक रोजगार भी मिल रहा है, जिससे वो आय की प्राप्ति करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ठीक है। दूसरी ओर लोग रोजगार के अवसर प्रदान करती है, क्या कर रहा है, दूसरी ओर इनको क्या है रोजगार भी मिल जा रहा है, ठीक है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के संतुष्टि हेतु देश के उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। ताकि अब बताइए वस्तु का उत्पादन होगा, मान लेते हैं कोई गाय ऐसी मतलब एक कार का उत्पादन किया है, तो जो व्यक्ति कार का उत्पादन कर रहा है वो कार में तो चढ़ेगा, ठीक है, वो भी तो कार में चढ़ेगा। तो बताइए जो व्यक्ति किसी कंपनी में कार का इंजीनियर है, कार बना रहा है, ठीक है, तो कंपनी वाला उसको पैसा देगा तब ना वो क्या करेगा, कार खरीदेगा, फिर अपने कार पर चढ़ेगा, ठीक है। या फिर जो व्यक्ति कंपनी में कार बना रहा है, मान लो उसको बाइक पर चढ़ाना है, ठीक है, तो वो क्या है, वो जो दूसरा कंपनी बना रहा है, तो बताइए जो कार का उत्पादन जिस कंपनी में कर रहा है वो कंपनी वाला उसको पैसा देगा, ठीक है, लो ये तुम्हारा सैलरी हो गया। वो क्या करेगा, अपना दूसरा कंपनी से जा करके क्या करेगा, बाइक खरीदेगा, फिर चलेगा। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसा का अपना कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दो प्रमुख कार्य, इस तरह से प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य क्या कहते हैं, संपादित कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दो प्रमुख कार्य संपादित करते हैं। पहला क्या है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या करता है, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि मतलब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है एवं सेवाओं का। और वस्तु क्या हो गया, मतलब कार हो गया, बहुत बड़ा मशीन हो गया, ठीक है, साइकिल हो गया, ठीक है, दवाइयाँ हो गया, ये सब क्या होगा, वस्तु हो गया। और सेवा क्या हो गया, जैसे आपका टेलीफोन सेवा हो गया, रेलवे सेवा हो गया, आपका क्या हो जाएगा, एक और आपका मतलब मेडिकल सेवा हो गया, ठीक है, और भी टीचिंग सेवा मतलब कि स्कूल सेवा हो गया, तो क्या सेवा हो गया। जो आपको मतलब सेवा में स्कूल सेवा हो गया, टीचिंग सेवा मतलब आपका डॉक्टर सेवा हो गया, हॉस्पिटल सेवा हो गया, ठीक है, आपका परिवहन सेवा हो गया, संचार सेवा हो गया, ठीक है। वस्तु में क्या हो जाएगा,
मतलब कि वस्तु में आप बताएँ ना, जो आपका पंखा हो गया, आपका जैसे क्या कहा जाता है, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, दवाइयाँ हो गया, और भी बहुत सारी वस्तु आवश्यकता की जो वस्तुएँ हैं, ठीक है। लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या सेवाओं का क्या कहता है, उत्पादन कहता है। पहला अर्थव्यवस्था का काम है। दूसरा क्या है, लोगों को रोजगार के अवसर देना। पहला क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना। दूसरा क्या है, अर्थव्यवस्था का काम होता है कि लोगों को रोजगार देना। पहला रोजगार देना है, दूसरा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। यही क्या अर्थव्यवस्था का काम होता है। अब अर्थव्यवस्था के संबंध में अर्थव्यवस्था कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पर। अर्थशास्त्रियों अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है, जिसको हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे।